एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा में पूछे जाने वाले विभिन्न तरह के प्रश्नों के और उनके रिप्लाईज़ के बारे में आज का ये वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे विभाग का नाम जल शक्ति है और जो विषय है वो नियमित नौकरी का है। प्रश्नकर्ता की बात करें तो डॉक्टर जनक राज भरमौर के एमएलए, भरमौर पांगी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए साहब का ये प्रश्न है और इन्होंने उप मुख्यमंत्री से ये जो है वो यहाँ पे प्रश्न किया है। इन्होंने पूछा है कि क्या उप मुख्यमंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये सत्य है कि जल शक्ति विभाग में भर्ती किए जा रहे पैरा फीटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर्स नियमित श्रेणी में आते हैं तथा इनको पुरानी पेंशन योजना के तहत लिया गया है? यदि हाँ तो ब्यौरा दें। अब इसकी सूचना जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और इसका जो रिप्लाई किया गया है, अब इस बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो इसका रिप्लाई आप देख सकते हैं कि दिया गया है। तो पहला प्रश्न ये था कि क्या ये एक ओपीएस में जो हमारा पेंशन स्कीम है उसमें आते हैं? तो इसमें कहा गया है कि नहीं, उस पॉलिसी में ये नहीं आते हैं और जल शक्ति विभाग में भर्ती किए जा रहे पैरा फीटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर जो है वो नियमित श्रेणी में नहीं आते हैं तथा इन्हें पैरा पॉलिसी के तहत निर्धारित जो मासिक मानदेय है उसके आधार पर रखा गया है और इसके चलते इनको जो है वो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जो है इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो भी मल्टीटास्क वर्कर्स अभी रिसेंटली या बहुत सारे आप कह सकते हैं कि विभागों में रखे गए हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो पुरानी पेंशन योजना जो है इसके जो एक तरह से क्राइटेरिया इसके बाहर है, ठीक है? और रेगुलर पॉलिसी में अभी ये नहीं है, ठीक है? ये पहला प्रश्न था जिसमें कि मल्टीटास्क वर्कर्स और जो पैरा फीटर, पैरा पंप ऑपरेटर इसके बारे में जानकारी दी। अगली जो एक तरह से हमारी अपडेट है, जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उच्चतर शिक्षा विभाग में है और जो पूछने वाले हैं, प्रश्न करते हैं वो एक बार फिर से डॉक्टर जनक राज हैं। विषय जो है वो पद पूर्ति को लेके है और जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। यहाँ से डॉक्टर जनक राज ने पूछा है कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तो डॉक्टर जनक राज जी का एक और प्रश्न अब यहाँ से शिक्षा मंत्री से और इन्होंने पूछा है कि क्या शिक्षा मंत्री बताएंगे कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा? इसका इन्होंने जो है वो डिटेल मांगा है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न इन्होंने ये पूछा है कि गत वर्ष सरकार द्वारा टीजीटी की विभिन्न श्रेणियों के कुछ रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई थी। यदि हाँ, तो कितने पद जो है वो भरे जा चुके हैं? यदि नहीं तो कारण? और तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कितने पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे तथा ये भर्ती प्रक्रिया कब तक आरंभ कर दी जाएगी? ब्यौरा पदवार एवं श्रेणीवार दें। ठीक है, तो ये प्रश्न जो हैं वो यहाँ से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है वो गैर शिक्षक कर्मचारियों के बारे में है। इसका उत्तर देख लेते हैं शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या आया। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे जो रिप्लाई किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में के सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 7,485 पद रिक्त हैं, जिसकी सूचना जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है और सरकार द्वारा दिनांक 19/9/2023 को टीजीटी आर्ट्स के जो हैं वो 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करें तो 776, टीजीटी मेडिकल की बात करें 430 को सीधी भर्ती के थ्रू जो है वो भरने की अनुमति दी गई थी और जिनमें से टीजीटी आर्ट्स के 566, टीजीटी नॉन मेडिकल के 337 तथा टीजीटी मेडिकल के 194 पदों को बैच वाइज भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड एप स्पोर्ट्स सेल के माध्यम से भी जो है वो भर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से टीजीटी आर्ट्स के 425, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 और टीजीटी मेडिकल के 169 पर जो हैं इनको भरा जाएगा, जिसके लिए विभाग ने 25/2/2025 के तहत राज्य चयन आयोग हमीरपुर को मांग पत्र भेज दिया गया है। इन पदों को हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर की अनुशंसा उपरांत प्राथमिकता के आधार पर जो है वो भर दिया जाएगा। पदवार एवं श्रेणीवार ब्यौरा जो है परिशिष्ट ख पर संलग्न है। ठीक है, देख ले यहाँ पे जो गैर शिक्षक कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं पहले तो उसको देख लेते हैं। अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं स्वीकृत पद कितने हैं और कितने पद यहाँ से जो हैं वो भरे गए हैं और रिक्त पद कितने हैं, पूरा का पूरा आप जो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, लिपिक का कनिष्ठ कार्यालय में जो है वो 2971 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं, भरे 1562 हैं और 1409 पद जो हैं वो अभी खाली चल रहे हैं। वहीं पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की बात करें
तो 8,000 पद स्वीकृत हैं, 6,742 भरे गए हैं और 1,298 पद अभी जो हैं वो भरने को हैं। ठीक है? अब यहाँ से ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि जो हमीरपुर चयन आयोग को जो रिक्वेजिशन एक तरह से गई है टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल के जो एक तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख लीजिए। अनारक्षित की बात करें तो 151 पद हैं टीजीटी आर्ट्स में, टीजीटी मेडिकल में 1, 2, 3 हैं और टीजीटी मेडिकल में 60 हैं। ईडब्ल्यूएस में 63 हैं, टीजीटी आर्ट्स में 43 हैं, टीजीटी मेडिकल में नॉन मेडिकल में 21 है मेडिकल में। तो ये सारा आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 5 टीजीटी आर्ट्स में हैं, 4 जो हैं टीजीटी नॉन मेडिकल में हैं और 3 जो हैं वो टीजीटी मेडिकल में हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के टीजीटी आर्ट्स के 424, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 और टीजीटी मेडिकल के जो हैं 169 पदों को भरने के लिए जो है वो एक तरह से रिकमेंडेशन या फिर रिक्वेजिशन भेज दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक और प्रश्न जो है वो यहाँ पे विभाग स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्रालय से यहाँ से पूछा गया है। विषय जो है वो स्टाफ नर्स है। प्रश्नकर्ता एक बार फिर से डॉक्टर जनकराज हैं। संबंधित मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसमें ये पूछा गया है कि क्या प्रदेश में स्टाफ नर्स के पदों को जो है वो कितने पद रिक्त हैं और क्या ये सत्य है कि मंत्रिमंडल द्वारा स्टाफ नर्सों के पद आउटसोर्स आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो इन पदों की संख्या कितनी है तथा इनको भरने हेतु किस कंपनी का चयन किया गया है? और दूसरा प्रश्न है आउटसोर्स आधार पर चयनित स्टाफ नर्सों को कितना वेतन दिया जाएगा? ये अनुबंध नियमित आधार पर चयनित स्टाफ नर्सों से कितना कम होगा? और क्या सरकार इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का विचार रखती है? ब्यौरा दें। ठीक है, तो इनके जो रिप्लाईज़ हैं उनको देख लेते हैं। इसका जो रिप्लाई है आप यहाँ से देख सकते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य या परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्सों के 1329 पद रिक्त हैं। मंत्रिमंडल द्वारा स्टाफ नर्सों के 915 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है और इनमें से 80 पदों को जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड आरके एंड कंपनी मैन पावर एजेंसी हमीरपुर द्वारा भरा जा चुका है। शेष पदों को भरने हेतु अभी तक किसी भी कंपनी का चयन नहीं हुआ है। आउटसोर्स के आधार पर अब इन नर्सेज को कितनी सैलरी मिलेगी? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नर्सों को 13,062 वेतन जो है वो प्रतिमाह दिया जाएगा, जो अनुबंध आधार पर दिए जाने वाले वेतन से 8,298 रुपये कम है और नियमित आधार पर चयनित स्टाफ नर्सों से लगभग 22,538 जो है वो कम है और मेडिकल कॉलेज टांडा में आरके एंड को कंपनी मैनेजिंग मैन पावर एजेंसी हमीरपुर द्वारा आउटसोर्स आधार पर 490 रुपये वेतन जो है वो प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि अनुबंध आधार पर दिए जाने वाले वेतन से लगभग 6,870 कम है और नियमित आधार पर दिए जाने वाले स्टाफ नर्सों से 21,110 रुपये कम है। पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का कोई मसला प्रस्ताव सरकार ने अभी विचाराधीन नहीं किया है। अगला प्रश्न जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग से है और एक बार फिर से डॉक्टर जनकराज ने ये पूछा है। विषय है हिंदी भाषा अध्यापक और संबंधित मंत्री शिक्षा मंत्री। उन्होंने पूछा है कि क्या जो शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहाँ और प्रदेश में कितने उच्च विद्यालय हैं जहां हिंदी भाषा अध्यापकों के पद सृजित ही नहीं हैं? ब्यौरा विद्यालय तथा वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सहित दें। और यहीं अब इसका जो रिप्लाई है वो आया है, जिसमें कहा गया कि 16 राजकीय उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिसमें हिंदी भाषा अध्यापक का कोई भी पद सृजित नहीं है और विद्यालयवार ब्यौरा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सहित निम्नलिखित है। आप यहाँ से देख सकते हैं कंसर्न स्कूल का नाम और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कि हमने जो है यहाँ से टेकअप किया है। देखिए, कहीं न कहीं सवालों के जवाब जो हैं या आपके प्रश्न जो हैं उनके रिप्लाईज़ आपको मिलते हैं। पर क्या हिमाचल प्रदेश में जो भी ये बातें जैसे जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ पे रिप्लाईज़ और प्रश्न किए जाते हैं, उनको क्या एग्ज़ैक्टली जो है वो सरकार जैसे सेशन क्लोज़ होगा तो क्या उसके बाद इम्प्लीमेंट कर पाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि
शिक्षा विभाग की स्पेसिफ़िकली यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपके टीजीटी, जेवीटी, इसके अलावा एलटी, शास्त्री, ठीक है? ये ऐसे कुछ एक आप कहें कि ऐसे पद हैं जिनकी भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं हो पाई है। और ये सिर्फ़ क्योंकि सरकार जो है वो जब सेशन लगता है तो उसमें रिप्लाई दे देते हैं कि हम इतने पद जो हैं वो भरने वाले हैं, इतने पद जो हैं वो भरे जाएँगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। पिछली बार जब सेशन था तब भी ये बातें इस तरह से जो थी वो चली थी, लेकिन सिर्फ़ बैच वाइज़ का रिज़ल्ट निकालने में ही सरकार को जो है 4 से 6 महीने का समय जो था वो लग गया था। तो फिर ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम के माध्यम से इन सभी पदों को भरना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और टाइम से रिज़ल्ट जो है वो एक तरह से प्रोड्यूस करके देना उससे भी बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली है, लेकिन रिक्वेज़िशन जो है वो एचपीआरसीए को भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि कब हमें डिटेल नोटिफ़िकेशन इस बारे में जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आउटसोर्स पे जो स्टाफ़ नर्स की भर्ती हुई है या फिर सारे पद जो हैं वो हमारे यहाँ पे भरे जाएँगे आउटसोर्स के बेसिस पे, तो ये भी जो है वो जल्द से जल्द सरकार जो है वो भरने की कोशिश करे। और इसके अलावा मल्टीटास्क वर्कर्स या की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं दुखी ही हैं, क्योंकि उनको भी टाइम से सैलरी जो है वो नहीं मिलती है। तो सरकार किस तरह से इन सभी चैलेंजेस को जो है कोप अप करेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।